अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोए गुरु बंदिए जो शब्द लखावे दाओ। गुरु प्रत्येक को गुरु कहा जाता है जो कोई भी दिशा दर्शन दिग्दर्शन कराता है, लेकिन उन गुरुओं में अंतर होता है। गुरु सोहे सत्य ज्ञान सुनावे, और ज्ञान कछुका और गुरु कोई काम न आवे। गुरु सोहे तत्व ज्ञान सुनावे, और गुरु कुछ काम न आवे। कि जिस प्रकार गुरु तो बहुत से होते हैं, उनको भी गुरु कहा जाता था, उनको महर्षि भी कहा जाता था, जिनको ना वेदों का ज्ञान, ना अपने सदग्रंथों का ज्ञान, ना कोई भक्ति विधि का ज्ञान था उनको। अभी आपने सुना ज्ञापन गऊ काट कर डाली, कैसी क्रीड ठाई, और कैसे सिकंदर इसे जीवित कर दो, जब जान मानो तेरी खुदाई। परमात्मा कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान समझाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के उन नकली दर्शकों को, गुरुओं को कहा करते थे कि तुम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं समाज को दे रहे हो, जिस कारण से तुम समाज का अपकार कर रहे हो, उपकार नहीं कर रहे हो। इन बातों से वह क्षुब्ध होकर के और प्रभु के शत्रु बन गए कि ये हमारी इंसल्ट कर रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप एक बार सिकंदर लोधी राजा, जो दिल्ली के बादशाह थे, भारतवर्ष के जो सम्राट थे, उसके अंतर्गत अन्य छोटे राजा लोग आया करते थे। तो काशी का नवाब वीर सिंह बघेल, वो काशी के नरेश थे, जो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत आते थे। उनके शासन के वो उनके जो है अंतर्गत थे, छोटे राजा थे। सिकंदर लोधी वहाँ चले गए थे। साथ में एक शेख तकी नाम का उनका धार्मिक गुरु था, जो कि भारतवर्ष के जितने भी मुसलमान भाई थे उन सब का वो मुखिया था, वो मुख्य पीर था, और वही राजा के साथ रहा करता था। राजा उसके संकेत से ही सर्व कार्य किया करता था, क्योंकि धार्मिक लोग होते थे सभी, और वो गुरुओं के ऊपर पूर्ण विश्वास करते थे, अंधविश्वास करते थे। और जो भी शेख तकी अपनी जनता को, अपने अनुयायियों को कह देता था, वो फाइनल होती थी। राजा भी इसलिए विवश था उस पीर के को साथ रखकर उसकी हर आज्ञा का पालन करने में। परमात्मा कबीर जी के जो शत्रु हुए थे, वो अज्ञानी गुरु, पीर, काजी, मुल्ला, उन्होंने सिकंदर लोधी के सामने उल्टी सुल्टी झूठी कथाएं सुनाकर परमात्मा कबीर जी की जो है शिकायत की, कंप्लेंट कर दी। क्या क्या बताया कि वो मुसलमान धर्म को गलत बताता है, हमारी कुरान को गलत बताता है, हमारे हजरत मोहम्मद को नबी नहीं मानता है, और वो अपने आप को खुदा कहता है, भगवान कहता है, हमारी बेइज्जती करता है, नाक में दम कर रखा है। वो
बदमाश व्यक्ति है, पता नहीं क्या क्या झूठ बोल दी। अब सिकंदर लोधी भगवान से डरने वाला था। उसने सोचा भी ऐसी कोई बात चर्चा चली है, इनके काबू में नहीं आ रहा ना, तो ये गढ़ने दो। उसने देखो, बुद्धिमान लोग होते हैं राजा, और भगवान से डरने वाले भी होते थे। उस सिकंदर लोधी ने विचार किया कि यदि ये छोटा मोटा व्यक्ति होता तो ये इतने जो पीर और काजी बने इसकी साथ वैसे सामत अड़ा देते, कोई न कोई बात अवश्य है। सिकंदर लोधी को भी थोड़ा डर है, भगवान से डरने वाला था। उसने सोचा कि पहले परीक्षा लेता हूँ, यदि वह परीक्षा में सफल हो गया तो फिर मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। इस दृष्टिकोण से सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ उसको बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। 10 सिपाही भेजे शेख तकी ने कि जाओ उस एक बालक एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही गए और साथ में उनके माता पिता को भी पकड़ ले आए। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, अपने आप को नबी मानता है, अवतार मानता है, तो हमारे हजरत मोहम्मद नबी ने एक गाय को मारकर जीवित किया था। हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द यानी वचन से मारा था और वचन से ही जीवित कर दिया था। इतनी उनमें शक्ति थी। गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, गोसत नहीं खाया, हंसा राख्या गोसत नहीं खाया भाई। ऐसे पीर मोहम्मद भाई कि तुम नकल तो करते हो हजरत मोहम्मद जी की। गरीबदास साहिब ने कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के बाद बताया, उनके ज्ञान को सुनकर, कि मारी गऊ शब्द के तीरम, सब वचन रूपी तीर से, वचन से गाय को मारा था हजरत मोहम्मद जी ने, और शब्द फेर जवाई, वह शब्द से जीवित की थी। और उस महापुरुष ने उसका मांस नहीं खाया, वो गाय को जीवित कर दिया था, उसका जीवन रक्षा की थी। और तुम गाय को मारते हो और खाते हो, उसको कलमा पढ़कर पवित्र मानकर मांस खाते हो, ये तुम्हारी अपनी दंत कथा है। तो इस दृष्टिकोण से सिकंदर लोधी ने कहा कि हमारे हजरत मोहम्मद नबी थे, उन्होंने गाय को जीवित कर दिया था मार के शब्द से, तो आप जीवित करके दिखाओ, तब मैं तेरी प्रभुता को मानूंगा। ज्ञापन को वो गाय जो थी गर्भवती थी और 8वां 7वां महीना लगा हुआ था, उसको अभी ब्याने में थोड़ा सा समय था, वह गाय काट दी पेट के बल से, बीच में तलवार मार कर 4 टुकड़े हो गए माँ बेटेंगे, बच्चा था गर्भ में। तब परमात्मा ने कहा कि कबीर परमेश्वर ने कहा कि परमात्मा की पहचान करने के लिए केवल इतनी ही परीक्षा काफी नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि गाय को जीवित कर देने मात्र से प्रभु मान लिया जाता है। तो फिर उन परमात्मा ने वो दोनों माँ व बेटियाँ गए, एक एक थपकी दी, नौकर का चुटकी देकर 1 मिनट में वो जीवित कर दिए, और गाय के नीचे वो बच्चे को लगा करके और दूध की बाल्टी भर दी। तब कहा था गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बहा, कह कबीर इसके घी दूध को ये सब ही आत्म खा। जिस ममड़ी का, जिस माता का दूध पीवत हो और मक्खन दूध मक्खन घरत बहु खाई, और उसको फिर तुम कत्ल करत हो लेकर कर्द कसाई। जिस गऊ को तुम माँ कहते हो, जिसका तुमने दूध पी लिया वो माँ हुई, और उस माँ का फिर तुम कत्ल करते हो, मांस खाते हो लेकर कर्द कसाई। जिस ममड़ी का दूध पीवत हो, जिस मम्मी का माँ का तुम दूध पीवत हो और दही घरत बहु खाई, और उसको फिर तुम कत्ल करो लेकर कर्द कसाई। अब उस टाइम कौन बोला है? सबकी घिघी बंदरी, क्योंकि सामने गाय बच्चा जीवित करके मालिक ने दूध की बाल्टी ठोक रखी
और सिकंदर लोधी भी कांपने लग गया। फिर परमात्मा खड़े हुए, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। मैं वो अल्लाह अकबर हूँ, मैं वो कबीर अल्लाह हूँ जिसको तुम अल्लाह बड़ा कहते हो। मैं वही अल्लाह बड़ा हूँ, मैं वही अल्लाह कबीर हूँ, मैं वही भगवान हूँ, पूर्ण परमात्मा हूँ। फिर उस समय तो सारे सिकंदर लोधी मान गया। चर्चा करण की और गोष्ठी और उसमें ना नुकर करने का कोई समय नहीं था उसके पास। और परमात्मा इतना सुंदर तेजों में और लंबा शरीर आकाश से मिला हुआ दिखाई दिया। तब सिकंदर लोधी ने चरणों में प्रणाम किया और परमात्मा को पालकी में बैठाकर, साथ में उनके माता पिता को अलग अलग पालकियों में बैठा करके और उनके आदर सत्कार के साथ बैंड बाजे बजा के उनकी झोंपड़ी तक छोड़ कर आए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब उसके पश्चात क्या होता है, अब कहते हैं ना, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे कर्म करेगा वो फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते। जैसा भी आपने सुना था कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारा मेघ। तो सिकंदर लोधी प्रभावित बहुत हुआ, लेकिन ये नकली गुरु, नकली पीर, ये डुप्लीकेट महर्षि, ये हमेशा इस जनता के शत्रु रहे हैं। और ये भोली जनता इन पर बहुत विश्वास किया करती रही है कि ये जो कह रहे हैं सही है। जब वहाँ परमात्मा ने सबके समक्ष गाय को जीवित कर दिया, बच्चे को भी जीवित कर दिया, दूध की बाल्टी भर दी और दूध पिया गट गट, औरों को भी पिलाया, तो उसको सिकंदर लोधी भी प्रभावित हुआ। लेकिन वो नकली पीर जो शेख तकी था उसका शत्रु था, वो पीर नहीं था, गुरु नहीं था, वो गुरु के रूप में एक शत्रु था। जैसे ईसा मसीह जी ने यही शब्द उच्चारण किए थे कि जिनको तुम अपने निकटतम, जिनको तुम अपने गुरु मानते हो, ये तुम्हारे सामने तुम्हें बहुत अच्छे नजर आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, ये भेड़ की शक्ल में ये भेड़िए हैं जो तुम्हारे जीवन को खा रहे हैं। इन्हीं बातों से दुखी होते होकर के उन गुरु लोगों ने, उसमें अशिक्षित समाज था, और भ्रमित कर दिया और उस पुण्यात्मा को क्रश करवा डाला। आज वही स्थिति इस दास के साथ चल रही है, लेकिन अब समाज शिक्षित है और हिंदुस्तान स्वतंत्र है। इन लोगों की वो दाल नहीं चल पाई और नहीं गल पाई और ना ही गलेगी। अगर आज से 50-100 साल पहले शुरू होती है ये मार्ग, तो इस दास का अब तो पहले पता नहीं टुकड़े कहाँ मिलते, राख बन जाती। परमात्मा ने ऐसे समय में शुरू करना था, सुनियोजित था प्रभु का कि ये समय आ गया है, समाज शिक्षित है, ज्ञान और शास्त्र हमारे साथ हैं, इसलिए इन भ्रमित करने वालों का दाव नहीं लग पाया। हालांकि इन्होंने तो अपने तरफ से पूरा काम कर दिया था कि ऐसा काम कर दो, झूठा केस बनवा दिया, जबकि हमारे आश्रम पे आक्रमण हुआ करो था, मैं उनको तो इनाम दे दिया। ये देखो यहाँ के काल के इस कलयुग के न्यायकारी राजा जो आक्रमण करने आए, कानून हाथ में लिया, उनको तो इनाम दे दिया, उन पे कोई केस नहीं करने को तैयार। और निर्दोष जो अपने आश्रम में बैठे थे चुपचाप, उनके ऊपर आक्रमण किया, और ना जाने किन कारणों से उन्हें अपने आप उनको गोलियों से, पुलिस की गोलियों से घायल हुए हैं। और अब स्पष्ट हो गया है उस CPCFSL रिपोर्ट से, मधुबन की लैब ने स्पष्ट कर दिया कि आश्रम की गोलियों से वो व्यक्ति नहीं मरा, और उसके मरने की दूरी, गोली चलने की उनकी दूरी 20 फुट की है ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि आश्रम से जहाँ वो पुलिस ने जो केस बनाया है उसमें जहाँ लड़के की मृत्यु स्थिति दिखा रखी है, उस आश्रम से 140 फुट की दूरी पर है। और भी बहुत से कारण हैं। इस दास के बंदूक लगा रखी थी जो हमारा सेवक वहाँ पर था भी नहीं, मधुबन अपनी कोई ट्रेनिंग पे गया हुआ था, वो बंदूक प्रयोग ही नहीं की किसी ने, वो चली ही नहीं थी, वो मेरा लगा दी झूठी कि बंदूक लिए बांध दे खड़ा था बंदूक। ऐसे नकली ड्रामे बनाए इन लोगों ने। रिपोर्ट में आया कि वो बंदूक से गोली कभी चली नहीं। हम टेक्निकल रूप से बता नहीं सकते कब चली, अर्थात इस कांड के दौरान यह बंदूक चली ही नहीं है।
परमात्मा ने चारों तरफ से उनको फिट्टे मुंह कर दिया। कहते सांच को आंच नहीं होती। तो उस समय उन गुरुओं की बहुत चला करती थी, भोली भाली जनता थी। उन पाप आत्माओं को ये अच्छे मनुष्य, अच्छे व्यक्ति मानते थे। राजा लोग भी उनको अच्छे मानते थे। अब हमारे को झूठा केस बनाकर इन्होंने जेल में भी डाल दिया, सारे काम कर दिए। लेकिन अब हमारा जो का तो वो जितने भी बच्चे थे वो ऐसे तोते की तरह पढ़ा रखे थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। आज और बढ़कर आ रहे हैं, हजारों की संख्या में और नाम ले लिया और ज्यादा जुड़ गए। इसलिए अब ये मार खाने वाला समय नहीं है, पहले ऐसा हुआ करता था, हो जाता था। अब उन लोगों ने क्या कहा, उस शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहा कि ये जादूगर है, जादूगर, इसने ये जंतर मंतर जानता है और गाय को जीवित कर दिया। ये कोई अल्लाह, ये कोई नबी नहीं माना जा सकता। और देखो अब राजा भी भोले बाड़े होया करते, मान गए भाई ठीक है, 20-30 और गवाह बना लिए उसने। अगियोता जी ऐसे जंतर मंतर ऐसे होते रहते हैं, ये तो ऐसा था वैसे कर दिया, ये कुछ नहीं है, पाखंडी है, डोंगी है, ये तो जादूगर भी दिखा देते हैं, ऐसे अपना शरीर को काट कर भिन्न भिन्न करके फिर जोड़ देते हैं। अब राजा ने सोचा भाई ऐसा भी होगा, चलो ठीक है जो भी है। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के उपरांत सिकंदर लोधी के किए हुए कर्म, प्रारब्ध का जो कर्म था, जो पाप कर्म था, उदय हो गया। उस पाप कर्म के उदय होने से सिकंदर लोधी को एक जलन का रोग हो गया। वो जलन का रोग कैसा होता है कि जैसे किसी का अग्नि पर हाथ पैर रखा जाए और उसमें जितनी भयंकर पीड़ा होती है, ऐसा पूरे शरीर में दर्द पीड़ा होती है, लेकिन कहीं से जला हुआ नजर नहीं आता, पीड़ा उतनी ही होती रहती है। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर पीड़ा होने लगी, जलन का रोग कहा गया। अब उसके जंतर, उसके ट्रीटमेंट के लिए वैद्य बुलाए, एक से एक उत्तम वैद्य, जहां भी राजा को किसी ने बताया उसी को बुलाया, मुंह मांगा इनाम दिया, साथ में पैसे भी उसको जो मांगता था वो दिए, लेकिन सभी असफल रहे। फिर आध्यात्मिक तरीका अपनाया, अपने पीर शेख तकी से भी जंतर मंतर करवाए, और भी किसी ने कहीं कोई सिद्ध, कोई तावीज बांधने वाला, कोई ये तांत्रिक विद्या जानने वाला, सभी बुला डाले, सबसे अपना आध्यात्मिक उपचार भी करवाया, लेकिन सभी व्यर्थ रहे। अंत में ये ज्योतिषी और ये जो बड़े बड़े सिद्ध लोग थे उनके पास ले जा, उनको बुलाया गया। उन्होंने बताया कि राजा ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ कष्ट है, इसको किसी भी उपचार से, किसी भी आध्यात्मिक क्रिया से, किसी भी दाम जाप से नहीं समाप्त किया जा सकता। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। उस समय सिकंदर लोधी की स्थिति हो गई थी कि अब तो ये मृत्यु के साथ ही तेरी पीड़ा समाप्त होगी, ये मान चुका था। एक दिन परमात्मा की प्रेरणा हुई, किसी व्यक्ति ने जाकर के एक राज दरबारी को बताया, एक अधिकारी को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे बनारस के अंदर एक बहुत बड़े महात्मा है, उनका कबीर नाम है, और वो ऐसे महान आत्मा हैं कि वो जो चाहें सो कर सकते हैं। उनकी कृपा हो जाए तो इस आपके राजा की पीड़ा को वो पल में समाप्त कर सकते हैं। अब उस अधिकारी ने राजा के सामने कहा, राजा ने कहा भी जो भी है, जैसा भी है, अब ये ट्रीटमेंट करवाना है। तो उनका ये फैसला, उसमें राजा का कुछ बनारस में जाने का, काशी जाने का भी प्रोग्राम बना हुआ था। तो राजा ने कहा कि बहुत अच्छा हो गया है, हम उधर जा ही रहे हैं और वहाँ भी उस संत से भी हम ये अपना
ट्रीटमेंट करवा लेंगे, जो भी जैसा आध्यात्मिक है, जैसा भी कोई वैद्य है। तो राजा वहां से चल दिया। वीर सिंह बघेल वहां के जो नरेश थे, काशी नरेश को संदेशा भिजवा दिया गया कि राजा आ रहे हैं, सम्राट आ रहे हैं दिल्ली के। जैसे आजकल मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी आते हैं किसी शहर में, तो वहाँ का रेस्ट हाउस बुक करा दिया जाता है। रेस्ट हाउस, राज दरबार, राजभवन बोलते हैं इसको। तो उस राजभवन रेस्ट हाउस में वीर सिंह बघेल राजा ने पूरी व्यवस्था सम्राट के लिए कर दी, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था बनवा दी। अब जो ही वो सिकंदर लोधी वहाँ पहुँचा, वीर सिंह बघेल ने खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आइटम, काजू, किशमिश, सेब, संतरे, केले, दूध के गिलास सब जगह मेज के ऊपर जो ना सजा दिए और कहा, राजन जलपान कीजिए, आप यात्रा से चलकर आए हो, थक गए होगे। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी मेहमानी का, आपकी मेज़बानी का, आपके आदर सत्कार का मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मुझसे कुछ नहीं खाया जा सकता, मैं तो अंतिम श्वास गिन रहा हूँ। देखो मेरा शरीर कितना पतला दुबला बन गया है। तब उसने पूछा, क्या बात है राजन? बादशाह ने बताया कि मेरे एक बहुत भयंकर पीड़ा है और इसका कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, ना कोई आध्यात्मिक, ना कोई वैदिक तरीके से कोई भी नहीं कर पा रहे हैं, आयुर्वेद से भी नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से नहीं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, आप जानते होंगे यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है। अब राजा की इतनी बुद्धि कमजोर होती है, उसको तो जब वो मिले थे उनको, उस समय वो बात भी याद ना रही, कोई गाय जीवित करी थी, कौन था, इतना समय नहीं। वो घबरा गया, उनको फटाफट वहाँ से भेज दिया आदर सत्कार के साथ कि तो सिद्ध पुरुष है, कहीं तुझे गड़बड़ ना कर दे, शराब स्वरूप ना दे दे। और बाद में वो शेख तकीनवा माटी ऊपर का सुहागा मार दिया उसके ऊपर और पट्टी पोंछ दी। वो तो जंतर मंत्र करने वाला जादूगर था, फिर जादूगर ने याद कौन रखे। तब उसने सिकंदर लोधी ने जब ये बात कही कि आपके यहाँ कोई कबीर नामक कोई संत है, आप जानते होगे, अगर वो उसको कृपया बुला कर लाओ। अब वीर सिंह बघेला परमात्मा से परिचित था, उनका शिष्य हो चुका था, कबीर परमेश्वर की शक्ति से परिचित होकर के। जो काशी नरेश था वीर सिंह बघेल, वो कबीर जी का शिष्य था और परमात्मा की शक्ति से पूर्ण परिचित था कि ये पूर्ण परमात्माएं हैं और सारी सृष्टि के मालिक हैं, लोग इन्हें पहचानने में गलती कर रहे हैं। तो सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि कोई कबीर नाम का यहाँ संत बताया है, उसको भी दिखा लेते हैं। वीर सिंह की आंखों में पानी भराया और कहा कि राजन, अब आप ठीक ठिकाना आ गए हो, अब आपका रोग नहीं रहेगा। इस बात को सुनकर सिकंदर ने कहा कि आप शीघ्र बुलाओ उसको। तब वीर सिंह जी ने कहा कि हे राजन, जो आज्ञा आपकी वही होगा। एक अर्ज है दास की कि कहते हैं संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, सब इच्छा से वो आ जाए वो दूसरी बात है। ऐसे परम संत से जिससे हमने वो उम्मीद है कि जो कहीं पर भी कोई उसका उपचार नहीं है, कोई भी उसका समाधान नहीं है, जिससे हम ये इलाज करवाने की चेष्टा कर रहे हैं, और उसको हम बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा लिखा है सदग्रंथों में। और संत के पास स्वयं जा कर के विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, तब वो प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बख्शेंगे तो राहत मिलेगी। यदि हम उनको बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने आकर के हमारे ऊपर रजा नहीं बख्शी, वो महसूस कर लेंगे कि भी इन्होंने मुझे जानबूझ के बुलाया, तंग करने के लिए बुलाया, अपनी शक्ति के द्वारा मुझे बुलाया है। और यदि उन्होंने रजा नहीं की, उन्होंने मेहर नहीं की, उनके आने से कोई लाभ नहीं होगा। अब सिकंदर लोधी कहते मरता क्या नहीं करता। अब वो भी समझ गया, धार्मिक व्यक्ति था, कहने लगा भाई कोई बात नहीं, इतनी दूर आगे 800 किलोमीटर दिल्ली तय और 2 किलोमीटर और चलेंगे और मत बुलाना, मैं खुद और
पैदल चलूंगा। अब वीर सिंह जी को कबीर परमेश्वर जी की दिनचर्या का खूब ज्ञान था। उनको पता था कि ये शाम का समय है, इस समय कबीर परमेश्वर अपनी झोंपड़ी पर ना मिलके स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ संध्या आरती करते हैं, संध्या आरती के उपरांत वो वापस आते हैं। तो वीर सिंह बघेल जो है राजा सिकंदर लोधी को साथ लेकर सैकड़ों सैनिक साथ बॉडीगार्ड और रामानंद जी के आश्रम के सामने पहुंच गए। वहाँ द्वारपाल जैसे गेट कीपर गेट पर खड़ा था, द्वार पर एक सेवक खड़ा था। उस सेवक से वीर सिंह बघेल ने कहा, क्योंकि वीर सिंह बघेल रामानंद जी के नखरों से परिचित था, वो नखरे करता था कि मुसलमानों के विषय में ऊट पटांग बातें भी करता था और मुसलमानों को एक हेय जानता था स्वामी रामानंद जी। और वो कबीर परमेश्वर जी के वैसे तो शिष्य हो चुके थे, लेकिन परमात्मा की आज्ञा से उनको कहा गया था कि आप मेरे गुरु बने रहना संसारिक दृष्टि में, नहीं तो आने वाले समय में ये नकली लोग जो हैं संत ये कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था और काल का दाव लग जाएगा। इस दृष्टिकोण से रामानंद जी वैसे सामाजिक तौर पर ते गुरु थे और आंतरिक मामले में वह शिष्य थे कबीर परमात्मा के। फिर भी हम यहाँ सांसारिक जो व्यवस्था है उसको लेकर चलेंगे। तो वीर सिंह बघेल भी वहाँ जाते थे। वीर सिंह बघेल को पहरेदार यानी परमात्मा रामानंद जी के जो ऋषि शिष्य थे वो जानते थे, पहचानते थे। और वीर सिंह भी ये जानता था कि सिकंदर लोधी मुसलमान है, जब मैं इसको सीधा भीतर ले गया तो रामानंद जी मेरे से नाराज हो जाएंगे और मुझे कोई शराप ना दे दे, को वचन ना कह दें। इस दृष्टिकोण से अपना पीछा छुटवाने के लिए उसने पहले ही आज्ञा मांग ली कि स्वामी रामानंद जी से हमारी प्रार्थना करना। वीर सिंह ने उस गेट पर खड़े सेवक से कहा कि स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना करना कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आपका दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। जब तक वो उस पहरेदार से ये पूछा था सेवक से कि कबीर जी हैं क्या उपस्थित आश्रम में, तो सेवक ने कहा था कि कबीर जी अभी आए नहीं हैं। कितनी देर में आएंगे, वीर सिंह ने पूछा। सेवक ने कहा कि उनकी मौज है, समय तो हो गया आने का, आए तो अब 10 मिनट में आ जाए, नहीं तो घंटा आध घंटे में तो आएंगे ही आएंगे, अवश्य आते हैं। तब वीर सिंह ने कहा था कि आप रामानंद जी से एक आज्ञा लेना कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ये मुसलमान सम्राट हैं, ये आए हुए हैं और इस कबीर जी से मिलना चाहते हैं, तब तक आपके आश्रम में आपके दर्शन और यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। अब सेवक अंदर गया। सेवक ने जाकर स्वामी जी से कहा कि ऐसे ऐसे वीर सिंह बघेल के साथ दिल्ली के बादशाह मुसलमान सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं और तब तक आपके यहाँ आश्रम में अंदर आना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब रामानंद जी मुसलमानों से बहुत चिढ़ते थे। वैसे तो वो पहले जाति पाति में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, लेकिन परमात्मा ने एक ऐसी लीला की थी उनके साथ, वो जाति पाति यानी हिंदू धर्म में जो भी जाति पाति थी उसको नहीं मानते थे, लेकिन मुसलमानों को फिर भी वो हे समझते थे। अब एक परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने एक शिकार में एक तीर में कई शिकार करने थे। रामानंद जी का भी भ्रम तोड़ना था और सिकंदर लोधी का भी वह आकड़ काटनी थी। अब सिकंदर लोधी के विषय में रामानंद जी ने सुना। रामानंद जी कोपित होकर क्रोधित होकर बोले कि उस कह दिए मुसलमान के लिए इस आश्रम में स्थान नहीं है और बाहर इंतजार करे।
इस आवाज को, जो कड़ाके की आवाज रामानंद जी ने कई बार सिकंदर लोधी भी सुन रहा था, कहीं साथ में ही उनका आसन था। कहते उनको उनके लिए कोई स्थान नहीं है इस आश्रम, मुसलमानों के लिए बाहर इंतजार करे, ऐसे ऐसे एक दो अपशब्द भी बोले। अब सेवक ने आकर कहा कि स्वामी जी ने मना कर दिया है और कहा कि मुसलमानों के लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। अब सिकंदर लोधी पहले तो दुखी था अपने दुख से, और बीमार आदमी में चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है तो और गुस्सा उसका तो 100 पे पारा गया, एकदम क्रोधित हो गया और तलवार निकाल ली अपने कमान तय उसने म्यान तय, और मन में ये विचार किया है कि महाराजा को, एक दिल्ली के सम्राट को ये ऐसा व्यवहार करता है इसके सम्राट के साथ, तो आम मुसलमानों के साथ इसका क्या व्यवहार रहता होगा। ऐसे पाप आत्मा को खत्म कर देना चाहिए। राजा ने कौन कलम पकड़ा, उसकी कौन हाथ पकड़े, निकाल कर तलवार चल पड़े आगे। वो तो मर्यादा थी, शेष ने हाथ जोड़े, वही नहीं जाना है, और उसको ऐसे फेंक दिया, शेष एक तरफ पड़ गया जाके। अब वहाँ कौन से 2 वाले खड़े थे, राजा का मुकाबला कर ले। राजा पहुँच गया और वो रामानंद जी अपने आसन पर बैठे थे, ऐसे जाते ही उन्होंने गर्दन काट दी तलवार से स्वामी रामानंद जी की। धड़ कहीं गिरा और शीश कहीं पड़ा और रक्त बहकर चल पड़ा। उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया गया, शव पर अलग और गर्दन पर अलग, और सभी के सभी सेवक थे वो बेचारे तितर बितर हो गए, छुप गए, डर गए, इधर उधर कांप रहे हैं, कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए। अब सिकंदर लोधी ने जब ये पाप कर लिया, फिर आंख खुल गई। अब वो धार्मिकता जो उसके अंदर थी वह बाहर उभरी, और मन में विचार उठने लगे कि संत के मारने का बहुत पाप होता है। आया था पाप नष्ट करवाने के लिए, पाप और भयंकर कमाल करा जो ना इकट्ठा कर लिया। अब अपने आप बड़बड़ाता हुआ कहने लगा, चल वीर सिंह, मैं बहुत दुर्भागी प्राणी हूँ, आया था आशीर्वाद लेने के लिए, कष्ट निवारण करवाने के लिए। अब मैंने कबीर जी के गुरुजी का मर्डर कर दिया, अब वो मुझे साप देगा, आशीर्वाद नहीं देगा। भाई निकल चल यहाँ से, मेरे भाग्य में नहीं है यहाँ कोई सुख प्राप्त करना, मुझे तो ऐसे भुगत कर ही मरना होगा। देख वीर सिंह, मैं चाहता हूँ पुण्य करने मेरे से होते हैं पाप, ऐसे ऐसे दुर्भाग्य है मुझ पापी का। अब विचार तो अच्छे आने लगे, लेकिन वो काम तो बिगाड़ लिया उसने। अब क्या होता, जो ही वो आश्रम से बाहर निकले, वो परम पिता परमात्मा, वो जुलाहा दिन में अपना काम कर, शाम ने फिर आरती में हाजिरी लगाने जाता था अपने गुरुदेव की, वो आ रहे हैं। अब वीर सिंह जी ने दूर से ही देखते ही कि वो आ गए हैं गुरुदेव। अब राजा की पोशाक में था, सिर पे मुकुट था और जूते उतार रखे थे क्योंकि आश्रम में प्रवेश किया था। उस मुकुट समेत आओ देखा ना ताव देखा, जमीन के ऊपर लेट कर वीरदेव सिंह बघेल ने प्रणाम किया, दंडोत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर को। अब उधर से राजा भी बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था कि मैंने ऐसा पाप कर दिया और ये बड़े सिद्ध पुरुष बताए जाते हैं कबीर जी, और यदि मैं प्रणाम नहीं करूंगा तो मैं और पहले अपराध कर बैठा हूँ, प्रणाम करने से ही तेरे पे रहम करेंगे। तो दंडवत प्रणाम सास उस सम्राट ने भी किया। अब पुण्यात्माओं, यही वो कहानी है, परमात्मा कैसे खेल खेलते हैं। पुण्यात्मा कहते हैं, आदीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, हे मान बढ़ाई मारियो हो बेअदबी सिर काल। यदि ये सारी लीला ना होती, अगर यदि सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की हत्या ना की होती, तो वो प्रणाम नहीं करता, दंडवत प्रणाम नहीं करता परमात्मा को, क्योंकि वो राजा था, ना उसने उपदेश ले रखा था। और फिर मुसलमान और हिंदू को हम बहुत ही अंतर मानते थे। ये भी था कि हिंदू पीर के सामने प्रणाम कर, इस तरह की कई अड़चने हो जाती।
और वो होती तो परमात्मा उनको शुभ आशीर्वाद नहीं देते। सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी का वो 3 ताप नष्ट नहीं होता। एक तीर से कै शिकार किए परमात्मा ने, कितने शिकार किए। अब सिकंदर लोधी घबरा गया, डर गया, उसने दंडवत प्रणाम किया। अब दंडवत प्रणाम करने से परमात्मा ने जो रजा बख्शनी थी वो नियम पूरे हो गए सारे, और आशीर्वाद दिया। दोनों के सिर पे हाथ रखा, कहा उठो। ये 2 नरेश इस कैसे आज दास के पास आना हुआ, 2 नरेश राजाओं का। अब जो ही परमात्मा कबीर जी ने सिकंदर लोधी के सिर पर हाथ रखा, उठाया भी नहीं था, इतने में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। जो उसको भयंकर पीड़ा थी वो नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव की। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब शेख तक सिकंदर लोधी वही घुटनों के बल बैठकर ऐसे करबद्ध होकर कहने लगा, है परमात्मा। परमेश्वर ने कहा कि कैसे आना हुआ, कि जिस कार्य के लिए हम आए थे वो तो आपने सिद्ध कर दिया प्रभु। मैं एक भयंकर पीड़ा से पीड़ित था, जो कहीं भी किसका उपचार नहीं हो पा रहा था, कोई समाधान नहीं हो रहा था। हे प्रभु, आपके हे अल्लाह, आपके हाथ छूने मात्र से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। आंखों में आंसू ऐसे बहने लगे जो खुशी में बहा करते हैं। और फिर चरण पकड़ लिए, छोड़े नहीं। चरणों में शीश रख कर रोने लगा बुरी तरह फूट फूट कर। तब कबीर जी ने, परमेश्वर ने कहा, क्या बात है बादशाह, बात बताओ। सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं पापी आत्मा हूं, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। अल्लाह, अल्लाह की जात है तू, मुझे माफ़ कर दो। परमात्मा ने कहा, मैंने माफ़ कर दिया, बात बता के। हक नहीं, मैंने ऐसा अपराध कर दिया, मुझे माफ़ नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, हमने जो कह दिया सो कह दिया, आप बात बताओ क्या है। तब उन्होंने सारी कहानी बताई। सिकंदर लोधी ने वहीं चरण पकड़े पकड़े कहा, प्रभु मैं एक बहुत पीड़ा से पीड़ित था, भयंकर रोग था मुझे, सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया, मुल्लाओं से, काजियों से, हिंदू पीरों से, हिंदू गुरुओं से, हिंदू ऋषि महर्षियों से, तांत्रिकों से, फिर वैद्यों से, मुझे कोई राहत नहीं मिली। सब ने कहा था कि तेरे प्रारब्ध का रोग है, ये तेरे 3 ताप के अंतर्गत तुझे पीड़ा है, आजीवन ये कष्ट बना रहेगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से वो नहीं रहा मेरा। अब मैंने एक और जुल्म कर दिया। मैं अब इस रोग से पीड़ित था, मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था, और ऐसे ऐसे हमने स्वामी रामानंद जी से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी थी। उन्होंने मुझे अपशब्द कह दिए कि मैं मुसलमानों को देख कर दर्शन भी नहीं करना चाहता, ये मलेच्छ होते हैं, इनको आश्रम आने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये नहीं आएंगे। तो मुझे गुस्सा आ गया और उस क्रोधवश मैंने आपके पूज्य गुरुदेव की हत्या कर दी। हे प्रभु, मैं इतना पापी हूँ, पुण्य की तरफ चलता हूँ तो मुझे पाप ही मिलते हैं। अब जैसे आप उचित समझो, चाहे इस दास को श्राप दो और चाहे बख्श दो। जब परमात्मा ने कहा, भाई हम तो आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ का कांटे नहीं होते, आम मिलेंगे क्या छाया मिलेगी, और फिर सूखे पास लकड़ी मिलेगी। हम बबूल नहीं है, हम वो सिद्ध पुरुष नहीं है जो छोटी सी बात पर के शराब दे देते थे तेरा नाश होगा। जैसे 72 सोन 100 करी, चुनकर सीसर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख। चुनक ऋषि जी ने 72 सोनी सेना वानधाता चक्रवर्ती राजा की अपनी सिद्धि शक्ति से नष्ट कर दी, समाप्त कर दी थी। परमात्मा बोले, वह किक्कर के पेड़ थे, उन्होंने बबूल तैयार कर रखी थी, और हम आम के पेड़ हैं। हमारे यहाँ श्राप नहीं है, केवल आशीर्वाद होता है। हाँ, जो जैसे जन्म करेगा उसको फल आप पे मिलेगा, हम नहीं देंगे। तो कहा कि कोई बात नहीं, कोई किसी को नहीं मारता, आप उसकी हत्या आप ही के द्वारा लिखी हुई थी, वो इसलिए रामानंद जी मारे गए हैं। उनकी आयु शेष नहीं थी, आपके द्वारा ही वो मारा जाना था, ऐसा प्रारब्ध था। और
आपका दोष नहीं है, ये कोई तेरा और उसका पिछला हिसाब किताब था। और कहा कोई बात नहीं, एक काम कर, आप ऐसे मत जाना, उनका अंतिम संस्कार करवा के जाना, नहीं तो दुनिया तुम्हें थूकेगी। तब सिकंदर लोधी खड़ा हुआ, कबीर जी आगे आगे चल पड़े, परमेश्वर दोनों नरेश पीछे पीछे चलते हैं। और सिकंदर लोधी वीर सिंह की तरफ देखकर कहता है, बोला कि वीर सिंह, ये तो सचमुच अल्लाह है। देखो मैंने इनके गुरुदेव की हत्या कर दी, इनके मन में भी नो को नहीं, मेरे प्रति जरा सा भी कोई कोप नहीं किया। ये तो सचमुच भाई महान संत हैं, परम शक्ति हैं। अब वीर सिंह कहता है, राजा ये तो एक ट्रेलर दिखाया आपको। कहने लगा मैं सुखी कर दिया। अरे मेरी इसी ऐसी भयंकर बीमारी थी, कहीं आराम नहीं हो रहा था, और इनकी कृपा से हाथ लाते मैं स्वस्थ हो गया, भाई गदगद हो गया। ओहो मैं तो बहुत दुखी था। तब वीर सिंह कहता है, ये तो ट्रेलर है अभी इस परमात्मा की शक्ति का, अभी फिल्म देखना आगे आगे चल क्या होती है। इस जोड़ी इस माँ भगवान से आपको क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। अब वीर सिंह और वो दोनों राजा ऐसे बोलते हुए जा रहे थे, और वहाँ से जब कबीर जी अंदर प्रवेश करते हैं रामानंद जी के आश्रम में, वहाँ के शिष्य भाग्य आए, कहने लगे कबीर जी, सिकंदर लोधी ने अपने गुरु जी को मार दिया, मुसलमान ने मार दिया। अब परमात्मा को पता था ये आग लगाओगे, हिंदू और मुसलमान का भी एक और कुकर्म करवाओगे, लड़ाई करवाएंगे। तो परमात्मा ने कहा, रे कौन किसने मारा भाई, अपने गुरुदेव का संस्कार ऐसा ही था, और ये तो इनके द्वारा ही मारा जाना था। और फिर कहने लगे, अरे बोले आदमियों, तुम क्या ज्ञान सुनते हो, संत कभी मरता है क्या, ये शरीर तो माटी में मिल जाता है, संत थोड़ा ही मरता है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान दे करके सभी मायूस बहुत गणे हो रहे थे। फिर क्या सब जब देखा परमात्मा ने, धड़ एक तरफ पड़ा है, शीश कहीं पड़ा है। जब जाकर के दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर ने स्वामी रामानंद जी के चरणों की तरफ, और खड़ा होकर के हाथ लगाया, कहा गुरुदेव जागियो गुरुदेव, संध्या आरती का समय हो गया है। अब ऐसा ही कहा था, उसी समय वो शीश वहां से चला और रामानंद जी की धड़ के ऊपर लगा, और रामानंद जी जीवित हो गए, बैठ गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब रामानंद जी ने सामने वही सिकंदर लोधी मुसलमान खड़ा दिखाई दिया, लाल आंख फेर कर ली, ऐसे ही गर्म फेर होता नजर आया। फिर देखा सामने के रक्त की और दूध की दो धाराएं उनके शरीर से निकल रही थी, एक लहू की और एक धारा दूध की चल रही थी, जहां उनका वो कत्ल हुआ था। तब सिकंदर लोधी से नजर हटा के कबीर जी के ऊपर दृष्टि रामानंद जी की गई। रामानंद जी को पता चल गया कि तेरा कत्ल कर दिया गया था और तू कबीर जी ने जीवित किया है। तब कबीर परमेश्वर से पूछा कि हे भगवान, एक कृपा करो मुझे बताने कि मेरे शरीर से दूध और आधे से खून क्यों निकला, ये रक्त क्यों निकला? सारा दूध ही होना चाहिए था या सारा खून ही होना चाहिए था? तब परमात्मा ने कहा, स्वामी जी आप जानी जान हो, अंतर्यामी हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप सब जानते हो। जैसे गुरुदेव के सामने हमने बोला जाता है, वचन करने होते हैं, इस दृष्टिकोण से प्रभु ने कहा। फिर बताया कि आप पहले अन्य जाति वालों को, हिंदुओं को भी हे दृष्टि से देखा करते थे, उनका आदर नहीं करते थे, आप उनको भिन्न समझते थे। और आज आप अभी तक आप इतना तो हो गया कि आप हिंदुओं को तो एक मानने लगे, लेकिन मुसलमान को आप आज भी भिन्न समझते हो। प्रभु अभी आप मोक्ष के काबिल नहीं हुए थे, इसलिए आप में अभी मलिनता शेष है, इसलिए आपका पूर्ण रूप से खून दूध नहीं बना, आप पवित्र नहीं हुए। हिंदू और मुसलमान एक पिता की संतान हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। रामानंद जी एकदम शर्मिंदा बहुत हुए, चरणों बहुत ही, और उस सिकंदर लोधी को खड़ा होकर के और सीने से लगा लिया, कहा बेटा मेरे से भूल हो गई, मैं सचमुच मंदबुद्धि का व्यक्ति हूँ, मैं अभी भी हिंदू और मुसलमान को दो मानता था,
और उसी समय कबीर परमेश्वर के भी चरणों को छुआ। प्रभु ने कहा कि नहीं, आप मेरे गुरु हो, ऐसा ना करो। तब उसके बाद श्रावानंद जी ने कहा कि आज के बाद हिंदू और मुसलमान मेरे अपने ही बच्चे होंगे, मेरे अपने भाई बहन हैं, मैं कभी नफरत नहीं करूंगा। बोलो सतगुरुदेव की। इस प्रकार उस परम पिता ने एक ही तीर से कई शिकार किए। तब सिकंदर लोधी ने कहा, विचार सोचा अपने मन में कि क्यों ना ऐसे महापुरुष को मैं दिल्ली ले चलूं और वहाँ के लोग इनके विचारों को, इनकी शक्ति को सुनकर ये आपस का झगड़ा मिट जाएगा, हिंदू और मुसलमान का ये खाई खत्म हो जाएगी, ये दीवार ढह जाएगी। ऐसे महापुरुष के ऐसे विचार सुनकर इस दृष्टिकोण से परमात्मा से प्रार्थना दिल्ली चलने के लिए की। बोलो सतगुरुदेव की जय।